महाराज जी, भगवत गीता जी, रामायण जी या तत्व सिद्धांत आदि भक्ति और वेदांत में महाराज जी क्या भेद है? इनका विचार एक है या अलग अलग है महाराज जी? थोड़ी दूर तक साधना एक है, कुछ साधना एक है। जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन के सहित परमात्म चिंतन में लगाना, ये प्रारंभ से होगा सबका, क्योंकि आत्मचिंतन में तो बाद की बात है, पहले परमात्म चिंतन में लगाना। इसीलिए गुरु जी मंत्र देते हैं, मान लो प्रणव है, सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है, ज्ञान में इधर भगवान का नाम है, मंत्र है, उपासना है। दोनों का पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो। सब योगों का मुख्य कार्य है संसार का चिंतन छोड़ना। बोलो ऐसा है ना? फिर सब योगों का द्वितीय मुख्य कार्य है संसार के भोगों का त्याग करना। फिर सब योगों का तृतीय कार्य है शरीर का अभिमान भूल जाना, देहाभिमान भूल जाना। अब यहां से यात्रा अलग अलग होती है। अब एक देहाभिमान भूलता है, आत्मस्वरूपहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मिति वृत्य खंडा, और एक भूलता है दासोहम, भगवान की रूप माधुरी में भगवान का नाम गुणगान करते हुए ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गया, ये प्रेमी। और वो अहम में, मैं शुद्ध ब्रह्म में, जो अहम मैं शुद्ध ब्रह्म आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होकर चिंतन शून्य हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का विस्मरण हो गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो गया। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक सोहम से सिद्ध होता है, पर कुछ दूरी तक दोनों की यात्रा एक जैसी रहती है, फिर इसके बाद अलग अलग हो जाती है। तत्व दोनों को एक ही प्राप्त होता है। उसे प्रेम के द्वारा स्वाद लेते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा स्वाद लेते हैं। वही आत्मा है, वही राम है, वही आत्मा है, वही श्याम है, वही आत्मा है, वही शिव है। दूसरा तो कोई, अंत में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर द्वैत नहीं रह जाता, एक रहे हो नंदलाल। अपना विस्मरण हो जाता है, भक्त को भगवान की स्मृति में डूब जाता है। ज्ञानी को सबका विस्मरण हो जाता है, केवल अपनी स्मृति में डूब जाता है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में। ये देह अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप इससे अलग है। गुरु प्रताप से उसी स्वरूप में डूब जाता है।